तो मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। और पिछले एपिसोड में इस चर्चा का जो पहला एपिसोड था, उसमें हमने ये सब समझने की कोशिश की थी कि ये जो सील्स हैं, ये सील्स क्यों बन रही थी, क्या बन रही थी, कहाँ जा रहा था, और पूरे का पूरा जो एक टाइम फ्रेम है वो भी हमको निकल कर हमने देखा। अब जो एपिसोड आप जो देख रहे हैं, आगे जो बातें आप जो सुनेंगे, उसमें हमको एक नई बात पता चलेगी। नई जो सील्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जो सील्स हैं, इसके अलावा हम कहाँ से आए हैं, हमारा डीएनए क्या है, महिलाओं की क्या स्थिति उस समय थी मोहनजोदड़ो की, इन सारे विषयों पर की बात जो है अब हम आगे करेंगे। एपिसोड के साथ बने रहें, वीडियो को आखिरी तक देखें। आगे बढ़ते हैं। ये एक डार्क एज है जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहे थे एक दूसरे से। लेकिन अब जैसे ही आपको आपके हाथ में ये बुक आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, अब इंडस्ट्रीज जो है वो बोल रही है। हाँ। वो बता रही है कि हाँ, हम वाकई में तीतर ट्रेड करते थे। वो हम बता रहे हैं कि वाकई में असरानी नाम का कोई आदमी जो कुनेफॉर्म टेक्स्ट में है वो आपके सील में भी है। इसका मतलब है कि दोनों का कनेक्शन है। वो ये बताना चाह रहे हैं, सील्स खुद बताना चाह रहे हैं अब कि, और खुद ही बोल रहे हैं अब। तो बस इंटरप्रिटेशन का एक फर्क हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल ऋग्वेद के मूल रूट्स को पकड़ लिया है, और मैंने ट्रेड, पीपल्स नेम, प्लेस नेम, आइटम नेम को पकड़ लिया है। क्योंकि यही चीजें हैं जो कि हम एक दूसरे को दे रहे थे, ना कि कल्चर दे रहे थे। हम जाके उनको ऋग्वेद नहीं पढ़ा। करेक्ट, बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे अभी रूपा जी ने बताया कि तीतर जो है वो उसका जो ब्लैक, हाँ, वो जिस तरीके से सील्स में आता है, तो ये जो तीतर आप अपने आजू बाजू जो देखते हैं, और अक्सर कई इलाके हैं जहाँ पे तीतर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये वही तीतर हैं जिसका की जो चिन्ह है वो मोहनजोदड़ो में भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, ता के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। जो तीतर का जो ता है उसके उसमें इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें रूपा जी उसमें बताएंगी भी कि वो किस तरीके से आ रहा है इसके अंदर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक सील है जिसमें कि ऐसा उसको हमने इंटरप्रेट किया है कि वो शिव हैं, पशुपतिनाथ हैं, है ना। ये कहाँ तक ठीक है? ये पशुपति अभी बोल तो दिया गया है, लेकिन आप जब उसका पूरा आवरण देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट में उसी तरह के हॉर्न वाले बफेलो के हॉर्न्स हो गए, या फिर किसी हाथी के दांत के। नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, जितने भी ट्राइबल कल्चर है, इवन छत्तीसगढ़ में भी, हाँ, सेम इसी तरह का आपको दिखाई देगा। तो वो लगता है कि कोई ट्राइबल चीफ है, और पशुओं के पति हैं तो पशुपति हम कह ही सकते हैं। तो एक तरह से एक रिलेशन जरूर बनता है, बट मैं टोटली अग्री नहीं कर पाती हूँ कि ये शिवा का ही सिंबल है। योगिक पोस्चर में है, तो योगा तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन, सभी लोगों के लिए ज़रूरी था, इसीलिए योग सूत्र भी आए और ये सब चीज़ें भी हुई। हठ योग भी है हमारे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही चली आ रही थी। ऐसा नहीं कि बहुत नया चीज हुआ। सही है, बिल्कुल। कि मैं भी एक बात आपको क्लियर कर दूं, दर्शकों, आपको भी क्या कहते हैं, मेरी बात जो है वो उससे एग्री करेंगे कि ये मोहनजोदड़ो की भाषा और मोहनजोदड़ो की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम जिसको सनातन परंपरा कहते हैं और जो हमारी वैदिक और जो हमारे विचार आज की तारीख में हैं, उससे मैं किसी तरीके से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कतई नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविलाइजेशन हमारे पास है और जो आई है, उसके शुरुआती जो चिन्ह हमको मिलते हैं वो क्या है। ये तो बाद में जब बहुत सारी खोजें होंगी, नई चीज़ें निकल कर आएंगी, तब हम उसको रिलेट कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत जल्दी जल्दबाजी करके हम ये बात करें कि ये रामायण काल का है या महाभारत काल का है, वो ठीक नहीं है।
क्या आप उससे एग्री करती हैं इस बात से? हाँ? क्योंकि ये वो कह ही नहीं रहे हैं। जब हम इतनी सारी इन्वेंटरीज वहाँ देख रहे हैं और हमारे सील्स में भी वही चीजें मिल रही हैं, तो फिर वो हमारा कनेक्शन ही डिफरेंट टाइप का है। वैदिक सभ्यता है, सब ये कहते हैं कि ये वैदिक सभ्यता रही होगी, तो उसका अंश तो आज भी हमारे पास, आज भी हम अपने आप को वैदिक बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी वैदिक एज में नहीं छोड़ा है। तो उसी प्रकार से उस समय भी ये सारी चीजें चल रही थी, सेम चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर एक बात बताइए कि मोहनजोदड़ो के और ये हड़प्पन सभ्यता के लोग जो हैं वो किस भाषा में बात कर रहे थे? वो वाकई में भाषा ही थी या बोली थी? और जब इतनी बड़ी सभ्यता, इतना सब कुछ वो अपने समय से आगे को लेकर चल रहे थे, तो भाषा को लेकर उन्होंने और ज़्यादा उसको प्रिसाइज क्यों नहीं किया, और ज़्यादा वो क्यों नहीं कर पाए? वो कहाँ उस पर आप बड़ी देखते हैं? इंटरेस्टिंग बात है। जैसे फोनेटिक जो होते हैं भाषा, वो किस तरीके की होती होगी? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने बीच में इंटरेस्टिंग वर्ड अब वर्ड भी बोल रही हूँ मैं, शब्द भी नहीं बोल रही। बहुत सारे, तो मतलब हम अब हिंदी तो हमारा सिर्फ 20-30% रह गया है। हम ज्यादा तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो उस समय मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो तमिल से जैसे बात कर रहे हैं, या फिर बलोचियों से जैसे बात कर रहे हैं, जो प्राकृत भाषाएं हैं उनसे जो जैसे बात कर रहे हैं, और संस्कृत भाषी लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो वो मिक्स्ड भाषा आपको जो सील्स हैं उसमें भी दिखाई देंगी। जैसे कि एक सील है जिसमें बा लिखा हुआ, अब बा से आप क्या अंदाजा लगाएंगे? कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बा से अब मैं क्या समझूं? उसमें एक लीफ बना हुआ है और ब उसका मीनिंग ब है, एक ही लीफ बना हुआ है, तो वो बा मीन्स गारमेंट इन सुमेरियन। अच्छा, अब सुमेरियन के पास में इंटरप्रेटर है, उसने यहाँ पे गारमेंट उठाया और उसने ब का जो चिन्ह है वो बनाया, ठप्पा लगा दिया कि ये पूरी शिपमेंट है जो कपड़े की जा रही है। वो वहाँ पे वो जो सीलिंग जब देखेगा तो वहाँ का जो इंटरप्रेटर है वो बा पढ़ेगा। जैसे ही उसने बा पढ़ा वो समझ जाएगा कि ये जो पूरी शिपमेंट है वो क्लोथ्स की आई हुई है, वो कपड़ों की आई हुई है। तो वो वहाँ पे वो सीलिंग को तोड़ देगा और जिन को वो कपड़े जो है वो पहुँचाने हैं वहाँ वो कपड़े पहुँचा देगा, उन सिटीज में पहुँचा देगा कपड़े। उसमें आगे सील जो लगी रहेगी, मल्टीपल सील्स लगेगी, यानी कि एक बेल है। एग्जैक्ट जो तरीका था इनको, इनका आ गया राजा नरम सिंह को बा पहुँचाना है। अच्छा, और कितने पहुंचाने हैं तो वो न्यूमेरिकल का भी एक सील आ जाएगा। इस प्रकार से मल्टीपल क्ले सील्स जो हैं वो एक ही जगह पे लगा दिए जाते थे, और ऐसा यथार्थ में मिला है। मल्टीपल सील्स लगे हुए बेल के ऊपर इस प्रकार से टूटे हुए, गिरे हुए, एक साथ सीलिंग्स जो हैं वो लगे हुए। मतलब सील तो एक ही है, अलग बनी हुई है, मगर एक बड़ा क्ले का वो लगा दिया और उसमें फिर वो ठप्पे लगाते जा रहे हैं सारे। अच्छा। तो मल्टीपल सीलिंग्स उसमें बन गई। तो एक पूरा का पूरा बड़ा सेंटेंस भी बन गया, राजा नरम सिंह कपड़े इतने क्वांटिटी के, इतने मेजरमेंट का वो, और कहाँ जा रहा है, और कहाँ जाना है, किस सिटी पे उतरना है, अक्षत में उतरना है कि अंशक में उतरना है, सुसाइनी पहुंचा देना है, या फिर आगे मरी तक जाना है, या फिर लेवांट तक जाना है, या फिर ग्रीस तक जाना है। तो वो एंथ्रोपॉड्स भी हमारे इंडियन एंथ्रोपॉड्स जो है वो सुमेर कल्चर में थे, यानी कि गुआबा नाम की सिटी थी जो कि मेलुकन सिटी थी। अच्छा। और वो मेसोपोटामिया के अंदर थी। अब हमारा जो सारा माल है वो वहां जाके उतरता था और फिर वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो ये कहाँ जा रहा था, किस सभ्यता में? तक जा रहा था। अच्छा। ये ग्रीस तक जा रहा था। अच्छा। ग्रीस के कोलोना में भी हमारे कार्नेलियंस मिले हैं, एस्ट कार्नेलियंस, और जो कि अगेट से बनते हैं, या अगेट एंड कार्नेलियन जो कि नर्मदा घाटी के हैं। अच्छा। नर्मदा घाटी के जो अगेट्स हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और हाई क्वालिटी के होते हैं। करेक्ट। आज भी हम कार्नेलियंस जो है वो यूज करते हैं।
गोल्ड ऑर्नामेंट्स में भी हम यूज करते हैं। तो ये जो लेपिस जिसको अकीक जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ, अकक का शब्द आया है। अच्छा इसमें आया, अकीक आया है। अच्छा तो हाँ, जब लोग ये बुक लेंगे हाथ में तो वो रिलेट कर पाएंगे कि कई शब्द जो बहुत पुराने हैं, जो इवन अरब में जो चलते हैं, वो शब्द भी इसमें आना शुरू हो चुके और वो आज भी बोले जाते हैं जी। तो रतुआ भी हम बोल रहे हैं, अकक अकीक भी हम बोल रहे हैं उसको, और रका भी हम बोल रहे हैं, जेम्स भी बोल रहे हैं। तो रक संस्कृत हो गया, रत जो है रतुआ से प्राकृत हो गया, और अकीक जो है वो बिल्कुल अरेबियन नाम जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो भी हमारे सील में मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो एक मल्टी लैंग्वेज सिस्टम था। हाँ। उसमें हमारे सदर्न इंडियन लैंग्वेजेस के भी नाम मिल जाएंगे, जैसे चेरा, चोला, पंड्या, ये सारे नाम भी हमें मिल जाएंगे। ये एक जो स्टोन है जिसको कि हम लेपिस लजूली बोलते हैं, जो हाँ, जो कि अफगानिस्तान से मिलता है। ये जो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर का जो फैसिनेशन है, वो क्या मोहनजोदड़ो में मिल रहा था, या ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जा रहा था? ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के नियर ईस्ट में जा रहा था। हाँ। वहाँ पे बहुत सारे बीटल जैसे दिखने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें वो यूज हो रहे थे। ओह अच्छा। उन पता नहीं क्या तिलस्म था उनके लिए, या वो कुछ मायने रखता था, या डेटी था, या क्या था, जो भी था, लेकिन वो ऑर्नामेंट्स में बड़ा यूज होता था। तो लापिस लाजुली जो है वो ऑर्नामेंट्स के लिए बीटल के शेप में आपको वहाँ पे मिल जाए, फ्रॉक के शेप में। तो वो टैबू था या फिर कुछ उसका इस्तेमाल करते थे, वो क्या करते थे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें हमारे यहाँ से बन के भी जा रही थी और वहाँ पे भी बनाई जा रही थी। वहाँ के एंट्रीपोर्ट में भी हमारे लोग होते थे, वहाँ पे पॉटरीज मिली हैं, जिसमें से ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो भी वहाँ पे जाकर के काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छी पॉटरी नहीं बना पा रहे थे, तो पता चल रहा था कि ये बच्चे ने बनाई हुई है। तो कई स्पेकुलेशन ये भी निकल के आ रहे हैं कि क्या स्लेव भी हो रहे थे क्या हमारे यहाँ से वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ के लोग जो है वो वहाँ जाकर के बना रहे थे, जो यंग है वो जाके बना रहे थे, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे उस जगह पे रह करके, तो वो भी प्राप्त होता है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? और मैं बोथ साइड की बात कर रहा हूँ कि अगर सुमेरियन कोई शिप अगर जा रही है तो वहाँ भी आपको अपनी एक कॉलोनी बनानी पड़ेगी, वहाँ भी लोग रहेंगे बनाने करने के लिए, या वहाँ की सामान जब अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ के लोग भी यहाँ पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और इंटरेस्ट भी हमारे दर्शकों का इस बात पर है कि ये जो कॉलोनीज वहाँ डेवलप हुई हैं, या वहाँ के लोग यहाँ पर आके कॉलोनी जो डेवलप हुई हैं यहाँ पर रहे होंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग वहीं रह गए हों और कुछ लोग यहाँ रह गए हो, तो ऐसा कुछ देखने में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। एक है अमय करके बिजनेस वुमन हुई 2330 BCE में। अच्छा। ये मेसोपोटामिया की बिजनेस वुमन थी। हाँ। अब कुंतासी में यहाँ पे बीबीनो टिम्बो करके एक जगह है, IBC साइट ही है, और बीबीनो टिम्बो करके आज तक प्रचलित है, यानी किसी महिला का ये टीला है। अच्छा। और महिला का टीला होने की वजह से ये प्रतीत होता है कि वहाँ की कोई महिला मेसोपोटामिया की अपने फ्लीट्स ऑफ शिप लेकर के यहाँ पे आती थी, और यहाँ से सारी चीजें लेकर के ट्रेड के लिए वो वापस जाती थी। ऐसे 62 एंट्रीज हैं अमाया नाम से। माय गॉड। और इस नाम की महिला थी, और इतना ट्रेडिंग जो है, बिजनेस वुमन भी हुआ करती थी उस समय, महिलाओं के भी योगदान है। तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग भी यहाँ पे आके कुछ समय तक रहते थे, और यहाँ के लोग भी वहाँ तो रह ही रहे। तो बीबीनो टिम्बो से मुझे ये प्रतीत होता है कि वो अमय का ही टीला रहा होगा, एक बिजनेस वुमन जो कि मेसोपोटामिया। ठीक है। तो इस पूरी चर्चा में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वो जो सील के रूप में मिलती है और पूरी दुनिया में फेमस है, और सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात को थी कि ये जो पर्टिकुलर जो सील है, एक जो साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड जो है उसने इतना परेशान किया है लोगों को कि समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतनी लंबी एक पट्टी जो है वो मिली है,
और वो है क्या, तो क्या वो साइन बोर्ड है, और अगर साइन बोर्ड है तो वो कहाँ लगा होगा और उस पर लिखा क्या है? अभी तो हमें एक ही साइन बोर्ड मिल रही है। हाँ। जैसे बहुत सारे साइन बोर्ड रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 आइलैंड थे, पच्चम, खदीर, छोरार, बेला। लेकिन अभी खदीर बेल के ऊपर ही हमें ढोलावीरा मिलता है और उसका साइन बोर्ड हमें मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी साइन बोर्ड्स भी रहे होंगे, वो कहाँ पेरिश हो गए, क्योंकि वो समुद्र वाला एरिया है। ये जो साइन बोर्ड है, ये पर्टिकुलरली उस जगह का जो मैंने प्लानिंग भी देखा है जाकर के, ये पर्टिकुलरली रक व रतकार रक्ष यानी पोस्ट है। इट इज अ पोस्ट फॉर रतुआ, जो अपना कार्नेलियन और रथ बनाने वाले या फिर रतुआ बनाने वाले, और जेम्स, दूसरी टाइप की जेम्स, जैसे कि मैंने लापिस लाजुली का ही बताया आपको कि उसका फ्रॉग भी बना रहे हैं, बीटल भी बना रहे हैं। आपको सुमेरियन कल्चर में देखने को मिल जाएगा, लॉकेट्स में यूज़ हो रहा है, बहुत जगह यूज़ हो रहा है उसका। तो इन दोनों जेम्स को बनाने का जो पोस्ट है वो ढोलावीरा है। ये जो पट्टी अभी जो स्क्रीन पर जो आप जो देख रहे हैं, ये जो साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड उस जगह का है जहाँ पर ये सारी की सारी चीजें भी मिली है और एंश्योर हुई हैं। वहाँ पे कार्नेलियंस भी मिले हैं। हाँ। तो रक व रतकार, रक मतलब जेम्स एंड रत का मतलब है रतुआ यानी कि कार्नेलियंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जेम्स एंड कार्नेलियंस का वो पोस्ट था। उसी प्रकार से जो दूसरा आइलैंड है वो फर्नीचर का रहा होगा, जो तीसरा आइलैंड है वो गारमेंट्स का रहा होगा, या फिर उसी के आसपास में और भी साइन बोर्ड्स रहे होंगे जो अब हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है? हाँ बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कम से कम एक साइन बोर्ड तो हमें मिला। जहाँ पे ये दो चीजों को संरक्षित। अच्छा, वहाँ पे आप जाएंगे जब ढोलावीरा में तो आप देखेंगे रूम की साइज बहुत छोटी छोटी, 3 फीट बाय 4 फीट। तो आप उसमें मटकों में कार्नेलियंस ही रख सकते हैं शेल्फ में। करेक्ट। हाँ, इतने बड़े बड़े नहीं है वो कि पूरा का पूरा शहर जो है वो उसमें समा जाए। तो इट वाज लाइक अ पोस्ट ओनली कि जो कंप्लीटली फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो लास्ट में ढोलावीरा में पहुंच जाएं, और उसके बाद वहां से फिर जो शिप्स हैं वो वहां से निकल करके सर क्रीक से होते हुए पर्शियन गल्फ की तरफ निकल जाएं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे मुझे पूछनी है, वो ये है कि आपके पर्सपेक्टिव में कि ये जो सिविलाइजेशन बनती है उसका बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, या उसका विनाश होना, या उसका विलुप्त हो जाना? देखिए, जब इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हमारा जो एरिया आप देखेंगे उससे 1/4 था मेसोपोटामिया, उसी से 1/4 था इजिप्शियन। अगर नाइल डेल्टा का आप देखेंगे एरिया, और ये जिसको हम केटर कर रहे थे, ये 2 सिविलाइजेशन, इसके अलावा हम ग्रीस को भी केटर कर रहे थे। तो अगर हम देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना सारा प्रोडक्शन कर रहे थे और कितनी सारी चीज़ें भेज रहे थे उनको। तो हमारा जीडीपी कैसा रहा होगा? हाँ, ये बात तो है। जो मुगल के समय में जो जीडीपी रही होगी वही उस समय में रही होगी, या उससे ज़्यादा ही रही होगी। और सिर्फ हम ये सब तो नहीं, ग्रीस में तो हम मसाले भी पहुंचा रहे थे जो बाद तक भी पहुंचा रहे थे। पेरिप्लस में भी हमको मिलता है, एरिस्टियन पेरिप्लस में भी हमको, आर्यन के एनालिसिस में भी मिलता है कि जो मसाले हैं वो सारे तमाम चीज़ें जो है वो सदर्न इंडिया से वहाँ पे जा रही थी, और उसके बदले में वो गोल्ड दे रहे थे। उनके लिए गोल्ड कीमती नहीं था, ब्लैक पेपर कीमती था। करेक्ट। वैसे इजिप्शियंस के लिए जो मसाले हम भेज रहे थे उनके जो बार्निंग करने के लिए, यानी कि जो मम्मीफिकेशन के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से ही जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इवन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम हमारा जीडीपी एकदम अप गया होगा, और जब डिक्लाइन हुई तो डाउन भी आया होगा। हाँ, तो ऐसे में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि सिविलाइजेशन के बढ़ने का जो एक हमको साइन मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में, वो इम्पोर्टेंट है, या उसकी जो डेड हो चुकी चीज़ें जैसे स्केलेटन में और भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं उसके अंदर, वो मतलब इनमें से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि क्या आपके हिसाब से क्या है कि
सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसका बनना उभरना, एक पीछे जो टाइमलाइन जो है? उसका उभरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे यहाँ पे उस समय जो हो रही थी वो हमने पूरे वर्ल्ड को दी उस समय। यानी ड्रिलिंग करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने, वीविंग का तरीका, फर्नीचर बनाने के तरीके, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने बारबेरियन कंट्रीज़ में हमने सब पहुंचाई हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये भी पूछनी रह जाती है कि इस सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या वो भी इस ट्रेड में या अपनी सिविलाइजेशन में जो एक योगदान होता है, प्रेजेंस होती है, वो भी उतनी प्रोमिनेंट थी? बिल्कुल। एक जो बड़ा फेमस डांसिंग गर्ल बोल करके एक, हाँ, एक स्टैचू है, हाँ, बहुत छोटी है हालांकि, डांसिंग फॉर्म में नहीं है, वो अथॉरिटेटिव फॉर्म में खड़ी। करेक्ट। हाँ, उसको बड़ा गलत तरीके से डांसिंग गर्ल लेकर के लिया गया है। तो अथॉरिटेटिवली वो मसलिन कोई क्लॉथ पहनी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि वो नग्न खड़ी हुई है। तो आप सांची स्तूपा में जाएंगे तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं लेडीज की, तो वहाँ के जो गाइड्स हैं वो आपको बताएंगे, पतला सा जो एक नीचे जाता है वो कपड़ा है, मसलिन का कपड़ा है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कपड़े धारण करती थी। तो वैसा ही ये डांसिंग गर्ल भी है, अथॉरिटेटिव स्टेट में है, और जिस हिसाब से उन्होंने हाथ में बाजू में जो लगाए हुए हैं उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बताते हैं कि बहुत ही हाई क्लास की कोई महिला है, और बहुत अथॉरिटेटिवली खड़ी है। आप अगर शाल भंजिका जो मूर्ति है विदिशा से जो मिली है, शाल भंजिका मूर्ति को अगर आप देखेंगे, उसमें जिस तरीके से डिटेलिंग पत्थर पर की गई है पर उनके कपड़ों को लेकर, वो आप देख के चौंक जाएंगे। तो शाल भंजिका जो है वो मोहनजोदड़ो की ये जो डांसिंग गर्ल जिसकी बात करते हैं उसके बहुत बाद की है। तो ये तो बहुत अर्ली उसमें है। तो उस समय जो चीज़ें बन रही थी, जो हम डिपिक्शन कर रहे थे, उसको भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हमको लेना होगा, वैसे ही समझना होगा। तो जितना ज़्यादा हम इसमें डीप डाउन करेंगे, समझेंगे, उतना ही हमको ये इतिहास जो है कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक बात हमको, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो आपके हिसाब से कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो अपने समय से आगे चल रही थी? मेसोपोटामियन हुई या बाकी जो सभ्यताएं हैं या मोहनजोदड़ो की? हम मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे चल रहे थे, हम ही उनको चीज़ें दे रहे थे। हो सकता है कि हमारे आर्किटेक्ट्स भी वहाँ पे जाकर के काम कर रहे हों, लेकिन उन्हें ये नहीं लगा कि इसी टाइप की चीज़ें हमें जाके इंडिया में बनानी है। करेक्ट, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, तो कल्चर कॉपी नहीं किया। लेकिन जो ब्रिक का जो साइज है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेबीलोन के जो ब्रिक साइज हैं और जो हमारे इंडिया के जो ब्रिक साइज हैं वो लगभग सिमिलर टाइप के हैं। तो डेफिनेटली वो एक्सचेंज तो हुआ ही है। ठीक है, लेकिन कल्चरल एक्सचेंज में हम लोग बहुत स्टॉन्स रहे। इवन वो लोग भी बहुत स्टॉन्स रहे। उन्होंने भी वैदिक नहीं अपनाया। जो हम अब फॉलो कर रहे थे यज्ञ पद्धति, वो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो हमको ये जो हमारे पास जो सिविलाइजेशन है उस पर कितना गर्व करना चाहिए? मतलब हम उसको कभी हम हर चीज में एपिटोमी पे थे, लेकिन हम सर्वोत्तम थे हर चीज में। हम ड्रिल कर पा रहे थे। हम सुश्रुत में देखेंगे तो हमने 30 तक का ड्रिल किया हुआ है। हमने ड्रिल का मतलब बहुत बारीक, बिल्कुल इतना सा मोती टाइप का कुछ है, उसमें ड्रिल करना इतना, मतलब ये जोक की बात नहीं है। और आप समझ लीजिए उस टाइम लाइन में अगर आप जाएंगे, उस पीरियड में आप समझेंगे तो बहुत बड़ा एक्सेलेंस था वो हमारा। तो अपनी सभ्यताओं के ऊपर आपकी जो टाइम लाइन है उसके ऊपर और आपको गर्व करना चाहिए। गर्व तो इसलिए भी करना चाहिए कि जितने जो जाट हैं वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसी प्रकार से सदर्न इंडियन नाम भी उसमें मिलते हैं। तो सारे नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन
चेरा चोला पंड्या के नाम मिलते हैं और किस प्रकार से मिलते हैं वो आप इस बुक में आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये समझ के कि तमिल से लेकर के, आंध्रा से लेकर के, तमिल से नाडु से लेकर के, श्रीलंका से लेकर के गोवा तक, और फिर ये तो पूरा यहाँ पे ट्रेड हो ही रहा था, और फिर यहाँ से फिर फाइनल ट्रेड हो रहा था। तो ये सारी चीजें सील में निकल के आई हैं। तो ये जो द्रविडियन जो डिवाइड है ना, नॉर्थ इंडियन और साउथ का, वो उस समय बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारे यहाँ के जो सदर्न इंडियन लोग जो बलूचिस्तान में जाके उस समय रहे, तो उन्होंने लैंग्वेज दे दी उनको, और वो लैंग्वेज वहाँ रह गई। लेकिन जैसे डिक्लाइन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो लोग वापस अपने सदर्न इंडिया में आ गए और साउथ ईस्ट कोस्ट को पकड़ लिया उन्होंने। तो जो चोलास का जो पूरा फिर साउथ ईस्ट में जा करके उनका पूरा एम्पायर खड़ा किया, वो जब उन्होंने इस जगह को छोड़ा तो भाषा छोड़ दी। तो आज भी ब्रहुई जो लैंग्वेज है, उसमें आपको आंध्रा के और तमिल के जो वर्ड्स हैं वो आपको उधर मिल जाएंगे। क्या बात है। सिर्फ गोवा से हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, गोवा तक वहाँ से चीजें यहाँ तक आ रही थी, लेकिन तमिल लोग बलूचिस्तान तक जरूर जा रहे थे और उसके भी आगे जा रहे थे, मेसोपोटामिया तक। एक जेनेटिक्स पेपर मिला है जिसमें तमिल मर्चेंट करके एक जेनेटिक पेपर है, आप देखेंगे, मैंने इस बुक में भी लिया है। वो बताता है कि तमिल मर्चेंट का भी वहाँ पे आपको अवशेष मिल रहे हैं जेनेटिकली, और आपको वहाँ पे तिब्बतन और नॉर्थ ईस्ट के भी लोगों के जेनेटिक्स मिल रहे हैं। अच्छा जी, ये पेपर में है, रिसर्च पेपर में है। क्या मैंने कह दिया, क्या लिखा है उसमें? तमिल मर्चेंट एंड मेसोपोटामिया। अच्छा, तो एक लामा वर्ड भी आया है। एक लामा वर्ड भी आया है जो आपने अभी देखा। लामा जो वर्ड है वो प्रीकर्सर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क लामा, अच्छा, अभी यूज होता है। तो ये लामा जो वर्ड है वो उसके पहले से आया है। जैसे कि मोहम्मद जो वर्ड है वो मोहम्मद, ये दोफारी लैंग्वेज में, अरेबियन लैंग्वेज में पहले से ही उपस्थित है। ये बाद में नाम जो उनका भी नाम वही रहा, इसलिए हमें लगता है कि पहला ही नाम रहा होगा, लेकिन उसके पहले भी ये नाम प्रचलित था। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद का जो नाम है मोहम्मद, ये 1400 साल पुराना नहीं है, ये मोहम्मद उससे भी कहीं पुराना नाम था जो कि यूज में हो रहा था। तो आपकी ये जो बुक है, इसमें 172 पेज पर एक हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये जो साइन बने हुए हैं और इसके अंदर जो जानवर है, ये इसका क्या मतलब है? ये लिखा क्या है? ये लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं हम या राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं? जो सील है वो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, और जो सीलिंग है वो राइट टू लेफ्ट हो जाती है, यानी जब छप के आती है तो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। अब हम अगर इसी की बात करें, ये सील नंबर जो है, ये वाली जो सील नंबर है, ये इसमें लिखा क्या है? सॉरी, यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो आयास्क में जो लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, LTR का मतलब लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट में हम पढ़ते हैं जब छप जाती है, और राइट टू लेफ्ट में ये लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब राइट टू लेफ्ट का मीनिंग हुआ इसी तरह से हम लिख रहे हैं। ओके, राइट टू लेफ्ट जैसे हम लिखते हैं हिंदी में। और इसका उल्टा वर्जन जो है छप के जब निकलता है तो पढ़ने में हमें लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़ता है, उल्टा पढ़ना पड़ता है जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं। करेक्ट। तो वहाँ के लोग उस तरह से पढ़ते थे, इसलिए उस तरह से लिखना भी शुरू किया। अच्छा, अरेबिक जो लिखते हैं वो उसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसकी छपाई की वजह से वो उल्टा पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो ये 172 पेज पर जो पहली जो इमेज है, सील है, इसमें वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या है, लिखा क्या है इसमें? इसमें ये बता रहे हैं कि अ, न, र, म, क। अ का मतलब सुमेरियन में होता है वीपन। अच्छा, तो वीपन एक टाइप का वेपन, और दूसरा नरस राजा को जा रहा है, और कहाँ से जा रहा है? मकरान से जा रहा है। तो ये कंप्लीट वर्ड क्या बना? कंप्लीट वर्ड बना अ वेपन इज फॉर्म फॉर किंग नरम सिंह गोइंग फ्रॉम मकरान।
मतलब एक कोडेड लैंग्वेज टाइप आपको का। समझना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं लैंग्वेज। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब मैं आपसे अपनी जो चर्चा है इसके लास्ट लेग में आते हैं, और ये मैं पूछूंगा और कोशिश करें कि आप इसको नटशेल में ही बताएं, एकदम शॉर्ट में। फिर उसके बाद ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग माइग्रेट करके गए कहाँ, ये कहाँ कहाँ फैले होंगे? फिर क्या हम लोग इसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं? देखिए, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिखरता है, यानी कि डेड हो गया, तो उसके बाद वो जिस जिस गांव से आए थे वो अपने अपने गांव में चले जाएंगे। समथिंग लाइक जैसे कि कोई अभी जैसे बिहार से जितने पलायन होकर के दूसरे शहरों में काम करने के लिए, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, सपोजिंगली वहाँ पे वो काम बंद हो गया, जैसे अभी हुआ था, तो काम बंद हो रहे थे। जब भी कोई एक्सीजेंसीज आई, जैसे कि कोविड का समय, पैंडेमिक का टाइम कह लीजिए, इस तरह से कह लीजिए, तो उस समय फिर वो वापस चले जाते हैं अपने घरों में। वो कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार के साथ में रहें और वहीं छोटा मोटा कुछ करके हम जीवन यापन कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे वो बिखरे जब वो बंद हुआ। दो कारणों से हुए। एक तो वो डिक्लाइन हुआ क्योंकि बीच में सूसा ने जो आक्रमण किया अकाडियंस के ऊपर, और फिर लगाश जो है, जो लास्ट जो फेज था वो वहाँ पे हुआ, और उसके बाद फिर एकदम ही बिखरने लगी चीज़ें। तो 17th सेंचुरी BCE तक ऑलमोस्ट डिक्लाइन पूरा कंप्लीट हो चुका था, और इसलिए फिर वो लोग अपना अपना जगह पे चले गए। सिमिलरली वहाँ पे जो हमारे लोग रह गए थे, जो छोटे छोटे कस्बे जो बना करके रह रहे थे नियर ईस्ट में, वो बड़ी बड़ी पॉलिटीज बनने लगे। जैसे तबाल रीजन को 1300 BCE में अम्बरीश नाम के राजा ने राज किया। मितानी में तुषारत और बीरिदश्व, सुतर्ण, इन इस तरह के जो नाम हैं, जो संस्कृत नाम हैं, वो हमें मिल जाते हैं। तो सील से ज़्यादा तो बाद के जो नाम हैं वो काफ़ी सारे जो हैं संस्कृत नाम जो है वो मिल जाते हैं। तो अगर हम अब बात करें डीएनए की, तो हमारा डीएनए जो है वो इन लोगों से मिलता है, या कहें कि उनके डीएनए हमारे इसमें भी कहीं मिलता है? कहाँ हम सिमिलरिटी देख पा रहे हैं? कुछ जो जैसे तुलु नाडु ले लीजिए, कर्नाटक के जो टुलु लोग जो हैं, इनमें ईरानियन कुछ जेनेटिक्स जो है वो दिखाई देते हैं। अच्छा। तो ये न्यूलिथिक पीरियड के समय में, उस समय में यहाँ पे आकर के रहना शुरू किया होगा, या फिर हमारे लोगों से मिंगल हुए होंगे। तो उसकी वजह से तुलु नाडु में, कोंकण में जो ईरानियन जीन्स हैं वो दिखाई देते हैं। इवन नॉर्दर्न ईरानियन भी दिखाई देते हैं, कई तो रशियन भी दिखाई देते हैं, कुछ स्ट्रैंड्स जो हैं वो भी मिलते हैं। एक तरीके से छोटी छोटे मिंगलिंग्स हो रही थी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि श्रीलंका के जो लोग थे या लंका के जो लोग थे, उनका ब्याह जो है वो गुजरातियों के साथ हो रहा था। ऐसा? हाँ, तो वो एक लोकोक्ति है, या नॉर्मल प्रोवर्ब कह लें, लोकोक्ति कह सकते हैं, कि लंका ने लाड़ी अने घोगा न वर। इसका क्या मतलब है? इसका आज के तात्पर्य में ये है कि जो लड़का है वो दूसरे जात की लड़की ले आया, मतलब दूसरे कास्ट की लड़की ले आया। मतलब इसको रीजन में कैसे लगेगी? लेकिन एक्चुअली में ये उस समय की बात है, इंडस सिविलाइजेशन के टाइम की बात है, व्हेन द तमिल पीपल वर गेटिंग मैरिड विद द गुजराती पीपल, गुजरात के लोग। इसको दोबारा बोली। लंका नी लाड़ी, लंका की लड़की, अने घोघा ना वर। घोघा मतलब घोघा यानी आपका भगत रवा और ये वाला जो रीजन है, खंबात एरिया का जो वहाँ पे घोघा जगह है, तो वो घोघा का लड़का है, लेकिन लंका की लड़की।
तो ये लव मैरिज का सिलसिला कोई आज का नहीं है, तो उस समय भी चल रहा था। तो ये एक तरीके से कल्चरल जो इंडियन एडॉप्टेशन जो है। था। हाँ। बाद में पद्मावती का भी आपने सुना होगा। हाँ, वो भी श्रीलंका से ही थी। हाँ। और राजस्थान में उनका ब्याह। तो ये रॉयल उसमें एक्सचेंजेस होते हैं। हाँ, वो तो बाद में काफी ज्यादा हुए। हाँ, लेकिन ये जो एक प्रॉवर्ब उन लोगों का जो बन गया कि अगर किसी बाहर के कास्ट या रिलीजन के लड़के लड़की से शादी कर लें तो उसमें लंका नहीं लाड़ियां अने घोगाना वर बोलते हैं। वो आज तक प्रचलित है। तो ये गीतों में चलता है क्या? ये बातचीत में चलता है। अरे इसमें वो शादी कर ली लंका नहीं लाड़ियां ने घोगाना वर। इंटरेस्टिंग है। तो ये सब एथनोग्राफिक मेमोरीज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज हैं। जैसे टिम्बो है, एक एथनोग्राफिक वो भी है कि वहाँ पे कोई लेडी जो बहुत ही ग्रेविटी वाली जो लेडी है, अथॉरिटेटिव लेडी है, उसने वहाँ पे काम किया है और वो IUC साइट है। करेक्ट। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे दर्शक जो है ये जो देखने के बाद, अपनी तरफ से मैंने अपना पूरा बहुत अथक प्रयास किया है और इसमें आर्किटेक्चर से लेकर के जो जितनी भी हमने जो अपने ज़माने में जो पढ़ाई करी, जो आगे तक हमने पूरा रिसर्च किया, इसके कुनेफॉर्म टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, इसके लिए बहुत सारे मैंने सुमेरियन टेक्स्ट पढ़े पहले, ये समझने के लिए कि इसमें क्या बोल सकते हैं, हमारे सील्स क्या बोल सकते हैं, क्या वो कुछ मैच हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। 1000 प्लेस नेम्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स एक ही नाम आया है, लेकिन 1000 सील्स जो हैं वो नाम के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे। कई सील्स में मल्टीपल नाम हुए। तो मैं चाहूँगी कि आप सब पढ़ें, उसको इवैल्यूएट करें। एक अगर आप इससे भी बेहतर कोई थ्योरी लेकर के आना चाहते हैं तो आप वो थ्योरी लेकर के आएँ। इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, इसको अग्रसर करें। ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले 15-16 में जब मैंने सू सलीवन का काम पढ़ा था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन इस पर काम करूँगी। मैंने उस समय डिनाई कर दिया था। मैंने कहा था मुझे इसमें सुमेर नहीं दिखाई दे रहा है, महेंद्र हैं, रुद्र हैं। मैंने कहा ये काम नहीं कर रहा है। ये कुछ राजाओं के नाम हो सकते हैं हमारे इंडियन, लेकिन सुमेर के कल्चरल एक्सचेंजेस जब होते हैं, जैसे अभी मैं इंग्लिश में इतनी सारी बात कर रही हूँ, ऐसे जब हम किसी दूसरी सभ्यता से जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे में कुछ एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीतर का मैं आपको बताती हूँ, यही स्टॉप करेंगे कि हम तीतर क्यों बोलते हैं। संस्कृत में तो तितिर बोला जाता है जी। तितिर। हाँ। प्राकृत में भी अगर करेंगे तो तीतीर हो जाएगा, लेकिन तीतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुमेरियन में ददर बोलते हैं इसको। हाँ। ब्लैक फ्रैंकुलिन को तीतर को ददर बोलते हैं। अच्छा। तो ददर तितिर होते होते तीतर हो गया। तो these are the things which we need to understand। मतलब हमें बहुत सूक्ष्मता से हर शब्द को देखना है। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर मैं स्टोरीज करता हूँ, मैं बहुत दिनों से मेरा क्या कहते हैं ये इच्छा है, मन है कि मैं मोहनजोदड़ो को अपनी आँखों से देखूं और अपने तरीके से उसके ऊपर स्टोरी करूं, मैं अपने तरीके से उसको विजुलाइज करूं। क्या आपका भी इसी तरीके से मन है मोहनजोदड़ो जाने का? मोहनजोदड़ो जाऊं, चांदरो जाऊं, हाँ। इन जगहों को देखने का मेरा बहुत मन है। ईश्वर करे कोई ऐसे योजना बने हाँ। वहाँ पे जा करके उसको साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देख पाए, वो बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए, वो समझने के लिए कि एक्चुअली में वो एनवायरनमेंट कैसा था और उस समय वो लोग कैसे। करेक्ट। तो आपकी इसी बात को लेकर हो सकता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस बात को सोचे, और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर या जो स्टोरी बनाने वाले जो लोग हैं वो, और आप जैसे जो रिसर्चर हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दिया है, उनको जाने का मौका मिले। इसी नोट के साथ और इसी बात के साथ रूपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल इंडिया के साथ बात करने के लिए।
जी, और मोहनजोदड़ो को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका भी। फिलहाल इस टॉक में, इस बातचीत में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में या ऐसे ही किसी टॉक में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।